स्वागत है बच्चों, आप लोग के अपने ग्लोबल सेंट्रल स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो तक जो है वो प्लांट्स में कैसे ग्रुप करना है उसको देखा था, एनिमल में कैसे ग्रुप हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको देखा था। अभी हम लोग जो है वो प्लांट्स में किस किस बेस पे और कैसे कैसे जो है वो हम लोग इसको बांटते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को जो वीडियो है वो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जो है वो जरूर शेयर कीजिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो प्लांट और एनिमल में, ठीक है, कैसे ग्रुपिंग करना है, किस किस बेस पे जो है ग्रुप होता है, ये दोनों उसको देखा था। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि प्लांट में 3 तरीके से और एनिमल में भी कुछ जो है वो तरीके हमने उस वीडियो में बताया था। ठीक है, आज हम लोग जो है बारी बारी से इन सभी का डीप जो है वो रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग अगर बात करें, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हाउ टू ग्रुप प्लांट। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है जिसमें हम लोग कैसे प्लांट को ग्रुपिंग करते हैं, कैसे बांटते हैं उसको देखेंगे। तो इसको 3 तरीके से हम लोग जो है वो बांटते हैं। पहला, नेचर ऑफ स्टेम के आधार पे, उसका तना कैसा है उसके आधार पे, वो कैसे ग्रोथ करते हैं उस आधार पे, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उस आधार पे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लांट में जो है वो सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वाल जो है वो पाई जाती है, इस कारण इनका स्ट्रक्चर जो है वो सीमित होता है, एक निश्चित होता है। तो उसके आधार पे और साथ में वो कैसे ग्रोथ करते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, उनके स्टेम का यानी तने का, उसके आधार पे हम लोग इनको बांटते हैं प्लांट को। ठीक है, तो इनको 3 प्रकार में बांटते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले बेस ऑन नेचर ऑफ स्टेम के आधार पे, ठीक है, यानी हम लोग कहें उसके नेचर के आधार पे, उसके प्रकृति के आधार पे। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला हर्ब, दूसरा श्रब और तीसरा जो है वो होता है हमारा ट्री। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। तो इसको हम लोग अगर हर्ब का देखा जाए, ठीक है, जिसे हम लोग मेनली औषधि के भी नाम से जानते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो होते हैं इनके तने सॉफ्ट होते हैं, ये ग्रीन टाइप के होते हैं और स्पॉइलेट ये होते हैं, मतलब ये कुंडली नुमा रचना होती है इनका। ठीक है, तो इनके ये जो प्लांट होते हैं यानी हर्ब जो प्लांट होते हैं जिसको हम लोग औषधि के नाम से जानते हैं, उनका तना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीन टाइप का होता है और ये कुंडली नुमा रचना होती है। ठीक है, यानी कि इनकी तना जो होती है वो कुंडली नुमा होती है। ये इनमें जो है ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, इनकी शाखाएं ज्यादा नहीं फूटती हैं। ठीक है, और इनका लाइफ भी जो होता है वो बहुत कम दिन का होता है। जैसे आप तुलसी का पौधा देख लीजिए, ठीक है, आप मिंट का पौधा देख लीजिए, चावल का देख लीजिए, ये सब जो होते हैं वो बहुत कम दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, और ये जो है मोस्टली 1 या 2 सीजन में ही ये जो है वो उग सकते हैं। ठीक है, या अपना लिव जो है या निवास जो है वो करते हैं। ठीक है, मेनली 1 या 2 सीजन में। चलिए, अगर इसके एग्जांपल का बात किया जाए तो मिंट आ गया, ठीक है, उसके बाद आपका ग्रास हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है वो नेचर के आधार पे अगर बात किया जाए स्टीम का तो ये आते हैं हर्ब में। ठीक है, उसके बाद हमारे श्रब में बात किया जाए तो इनका भी जो तना होता है वो हर्ब से थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है। इनमें जो है उडी स्टीम पाया जाता है, उडी मतलब होता है लकड़ी नुमा। ठीक है, इनमें लकड़ी जो है वो पाई जाती है। इनमें जो है वो इक्वल साइज के ब्रांचेस जो है वो फूटते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है इनके तन है वो मिट्टी के ठीक ऊपर जो है वो होती है। जैसे आप रोज का देख लीजिए, उसके बाद हिबिस्कस हो गया, मैपल हो गया, ये सब जो है इसके मेजर उदाहरण होते हैं। ठीक है, इनका जो हाइट है वो ज्यादा नहीं होता है, मेनली 3 से 4 मीटर के आसपास जो है इनका ग्राउंड से और इनका हाइट होता है। और ये बसी टाइप के होते हैं, जंगली नुमा। ठीक है, ये जंगली टाइप के पौधे होते हैं। ठीक है, और बात किया जाए जिनका तो ये जो है मिट्टी के किसी भी मिट्टी में जो है ये उपज सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ट्री। ठीक है, बेस और नेचर के आधार पे अगर स्टीम का बात किया जाए तो तीसरा इसमें आता है ट्री, जो कि बहुत बड़े होते हैं, विशाल, उसके बाद लंबे भी ये होते हैं। साथ में इनका वुडी, इसका स्टीम जो होता है वो हार्ड वुडी टाइप का होता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं। और इनमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं, इनमें वुडी ब्रांचेस भी होते हैं और ये ट्विक्स टाइप के ये होते हैं। ठीक है, ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर भी ये होते हैं। इनका लाइफ स्पैन का बात किया जाए तो ये बहुत ज्यादा दिन तक जीते हैं, लगभग 3-3 हजार साल तक भी जो है ये लिव करते हैं। इनका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो आपका मैंगो, बनान, नीम, ओक, ये सब जो है इसके मेजर उदाहरण है। किसके? हमारे ट्री के। तो ये हो गए हमारे
बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टीम के आधार पे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। श्रब हो गया, उसके बाद हर्ब हो गया और उसके बाद ट्री हो गया। इन तीनों को जो है हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे इनके हैबिट्स के आधार पे, ठीक है, यानी इनके ग्रोथ जो हैबिट्स होता है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। किसके आधार पे? ग्रोथ हैबिट्स के आधार पे। पहला ये क्लिम्बर टाइप के होते हैं, दूसरा होता है क्रीपर्स टाइप का। क्लिम्बर जो होते हैं वीक होते हैं और इनका तना जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। साथ में ये ग्रो जो है वो किसी सहारे से ही ये ग्रो करते हैं, जैसे दीवार पे स्टिक से या फिर ट्री के मदद से ये जो है ग्रो करते हैं। जैसे ग्रेप वाइन हो गया, मंकी प्लांट्स हो गए, ये सब जो है वो क्लिम्बर्स में आते हैं, मतलब चढ़ने वाले। क्रीपर जो है रेंगने वाले, ठीक है। जैसे ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं कहां? ग्राउंड में, और ये जो है वो अपराइट पोजीशन में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसके मेजर उदाहरण है आपका वाटरमेलन, पंपकिन, ये सब जो है वो हमारे क्रीपर्स में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा जो है वो बेस्ड ऑन प्लांट स्ट्रक्चर के आधार पे, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आप लोग जानते हैं कि पत्तियां होती हैं, रूट होते हैं और सीड होते हैं। ये 3 जो है वो प्लांट के स्ट्रक्चर के आधार पे बंटवारा होता है। लीफ जो है इसको ऑल्सो वेनेसन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हवा देने वगैरह का काम करती है और पौधों को जो है ये सुरक्षित रखने का काम करती है, भोजन उपलब्ध कराती है, प्रकाश संश्लेषण कराती है। इसी को हम लोग इसको वेनेसन बोलते हैं। उसके बाद आता है रूट, जो कि 2 प्रकार का होता है, टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट का उदाहरण हो गया हमारा रेडिश, टर्निप, ओनियन। और फाइब्रस रूट का, फाइब्रस मतलब होता है फाइबर टाइप का रूट जो होता है, मतलब एक के बाद एक, मतलब जाल बिछा रहता है। तो वो हो गया ग्रास, मेज, राइस, ये सब के जो रूट होते हैं वो हमारे फाइब्रस रूट टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है सीड, ठीक है, प्लांट्स के स्ट्रक्चर में जो होता है तीसरा सीड। तो ये 2 तरह का सीड उत्पन्न करते हैं पौधे। पहला मोनोकॉट सीड और दूसरा होता है डाइकोट सीड। मोनोकॉट जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं मोनोसाइटोलेडॉन्स, ठीक है। इसके मेजर उदाहरण है मेज, ग्रासेस, ये सब जो है इसके मेजर उदाहरण है। इसमें होता क्या है, तो ये प्लांट को उत्पन्न करते हैं और साथ में एक कॉटिलेडोन को भी उत्पन्न करते हैं, और 2 कॉटिलेडोन को जो उत्पन्न करता है वो होता है डाइकोट। मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, और डाई मतलब होता है 2, यानी डबल, ठीक है। तो ये 2 उत्पन्न करते हैं। मोनो जो होता है वो एक उत्पन्न करता है, ठीक है। और डाइकोट को हम लोग टाइलेडोन्स के भी नाम से जानते हैं। ये जो है प्लांट के साथ 2 कॉटिलेडोन्स के जो है उत्पन्न करते हैं। इसके मेजर उदाहरण है पी, सीड, आलमंड, ठीक है। तो ये ठीक है, ये 3 तरह का हम लोग प्लांट को हम लोग ग्रुप करते हैं। पहला हो गया हम लोग का बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टीम के आधार पे, बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ हैबिट्स दूसरे, और तीसरा जो है वो बेस्ड ऑन प्लांट स्ट्रक्चर के आधार पे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल के ग्रुपिंग को देखने वाले हैं और उसके जो भी पार्ट्स होंगे उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंफॉर्मेटिव और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।